से पढ़ना मांगता हूं जबूर 62 उसकी 12वीं आयत। शफकत भी ए खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक बदला देता है। कितनी अच्छी बात यहां लिखी है। और आज इबादत की आगाज में ये बात आपके सामने पेश करना मांगता हूं कि खुदावंद आपके चाल चलन को, आपके स्वभाव को देख रहा है और उसके मुताबिक आपको बरकत दे रहा है। आइए, आपका स्वागत है आराधना में, फेलोशिप ऑफ गॉड में। और जिस तरीके से हम और आप मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, मुझे आशा है आपको आशीष मिल रही है और ये दुआ आज भी है, आगे भी आपको आशीष मिलती रहे। आराधना के अगले हिस्सों में आगे चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आराधना में आगे चलें, उस महान परमेश्वर के नजदीक चले जो अच्छा है और आपसे और मुझसे प्यार करता है। है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मुझे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the sea will roll at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have. Nothing compared to the promise I have in you. My Jesus.
Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, cover of refuge and strength, that every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the sea will roll at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have. Nothing compared to the promise I have in you. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, मुझे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आपके हुजूरी में है प्रभु। आपने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए, हमारे लिए कुर्बान किया। खुदावंद धन्यवाद प्रभु। आज हम सब मिलकर दूर से पास से एक साथ प्रभु शुक्रगुजारी की भेंटें लाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मुसीबत के समय पर खुदावंद सिर्फ आप हैं। जब हम पापों में डूब गए और शैतान की आगोश में आकर जीवन खत्म हो रहा था, तो ऐन मौके पर जब हम पे दोष लगाए जा रहे थे, तो खुदावंद आपने अपनी दया से हमें संभाल लिया। धन्यवाद के साथ आराधना आपके हाथों में और आपके समर्पण करते हैं पैरों में। प्रभु हमें कबूल कर और हमारी आराधना कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, उसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। आज कलाम की तरफ चलते हैं, और कलाम में आज मैं सबसे पहले आपसे बात करना मांगता हूं इब्रानियों की पुस्तक से, और उसके 4थे अध्याय और उसकी 14 वर्स 14वीं आयत से। आपको मालूम है पिछले हफ्ते भी हमने कलाम में सुना था, उससे पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। जब आपने बपतिस्मा लिया है, एक नया जन्म आपने धारण किया है, अपने पुराने जीवन को, पुरानी चीजों को त्याग दिया है, और आपने ये निश्चय किया है कि हम प्रभु के साथ चलेंगे, तो हमने पिछले हफ्ते, पिछले दिनों में आपको ये चीज बताई थी, सिखाया था, आपको दोबारा से रिकॉल कराया था कि जब नए हो गए तो नए होकर के चलते रहो, अब पुरानी बातें आपके अंदर से जाती रहे। आज एक और हिस्सा, इसका तीसरा पार्ट आज आपके साथ लाया हूं, और वो भी आपको मैं बांट रहा हूं। यदि आपने इससे पहले वाला पार्ट और उससे भी पहले वाला पार्ट, पहला और दूसरा पार्ट नहीं सुना आराधना का, तो आप इस वीडियो के आखिरी हिस्से में उन दोनों वीडियोस को आप देख पाएंगे, अगर आप YouTube पे हमारे साथ में आराधना में हैं। सो बने रहिएगा। आज आपको इस आज से बरकत देना मांगता हूं। सुनिएगा आगे कलाम में ऐसा लिखा है, इब्रानियों 4था अध्याय और उसकी 14वीं आयत में। सो ऐसा लिखा है, सो जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर के गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम
और उसके बाद मैंने ये वर्स हाईलाइट करी है, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब जब बात यहां आती है तो वो कौन सा अंगीकार है, किस अंगीकार की पौलुस बात कर रहा है अपनी कलीसिया के लोगों से, वही मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब आपने बपतिस्मा लिया उस समय आपने अंगीकार किया कि अब हम ये पुरानी जबान, अब हम पुराना दिल, अब अपनी पुरानी बातें, पुरानी सोच अब हम इसमें से निकाल रहे हैं और निकाल देंगे। तो मैं चाहता हूं आप नए हो जाएं और आज इस अंगीकार को थामिए प्रार्थना के साथ, इस अंगीकार को थामिए विश्वास के साथ कि आपने कहा था ये हमारा अब रेजोल्यूशन रहेगा, इस जिंदगी का रेजोल्यूशन रहेगा कि हम गंदे लोगों में नहीं बैठेंगे, हम गंदी बातें नहीं करेंगे, हम गंदी चीजें नहीं कहेंगे, हम प्रभु की मंडली में रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे और बहुत सी बातें आपने कही थी। पर मैं कहना मांगता हूं आपने जो अंगीकार किया था उस अंगीकार को थामे रहे, वॉक यीशु के पीछे चलते रहे और यीशु को हासिल कर ले। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए 16वीं आयत, इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, सुनिएगा, कि हम पर दया हो। आप चाहते हैं दया हो? आज मेरा टॉपिक है दया। आज मेरा टॉपिक है जिस तरीके से आपने अपने अंगीकार को थामा है कि हम दया करेंगे सब पर। आज वो बात आपके साथ में बांटना मांगता हूं कि हम पर भी दया हो, कि वो अनुग्रह के समय पर तो वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय पर हमारे काम आए। प्रभु आपको आशीष दे इस बात से, जब आपने बात अंगीकार किया है कि हम अब मन को अच्छा करेंगे, आज अपने मन को हम अच्छा करेंगे। बपतिस्मा लिया है, आपने सब चीजों की तौबा करी थी, कहीं फिर से हम पुराना मन तो नहीं ले आए, कहीं फिर से पुराना दिल तो नहीं ले आए जो खराब हो जाता है। पर लिखा है कि हम पर दया हो। कौन नहीं चाहता कि दया हो? सुनिएगा, आपको आगे जब मैं और लेकर के चलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अगली आयत मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत है। मत्ती 7वां अध्याय उसकी पहली आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आसमान का खुदा आपको बताना मांगता है कि वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि तुम किसी के ऊपर दया करते हो तो तुम्हारे ऊपर भी दया करी जाएगी। इस अंगीकार को आपने थामा था कि हम दया करेंगे, हम किसी के दुख में खड़े होंगे, हम ठट्ठा नहीं करेंगे, हम दीनता के साथ भरेंगे, जैसा यीशु का स्वभाव है हम वो स्वभाव अपने अंदर हासिल करेंगे और हम अब लोगों पर ये दया का स्वभाव अपने अंदर से पेश करेंगे। लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज इस बात को आज आप गांठ बांध लीजिए, आज इस बात को अपनी जिंदगी में नक्श कर लीजिए कि हमें दया करनी है। और वो दया कैसी, आगे आपको बताऊंगा। बहुत लंबा नहीं प्रचार करूंगा, बहुत थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा। फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का दया का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव आपका भी हो। खुदावंद आज की इस शाम में, आज के इस दिन में, आज के इस सुबह में, जिस समय भी आप ये आराधना सुन रहे हो उस समय आपसे कहना मांगता है कि दया का अपना मन दया में बदल लो। जब तुम किसी को दुखी देखो तो उसके साथ दुख में शरीक हो जाओ। यीशु का स्वभाव ऐसा ही था, वो जब किसी को दुखी देखता था तो उनके साथ बैठ के दुखी हो जाया करता था और उनके दुख में पूरी तरीके से शरीक होता था और वो उनके दुखों को किसी तरीके से अपने ऊपर ले लेना चाहता था। मालूम ऐसा ही हुआ, यीशु मसीह गरीब बन गया ताकि आप अमीर हो जाएं। यीशु मसीह खुद
दुखी हो गया, सारा दुख अपने ऊपर ले लिया ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और आपके घर में खुशियां आने पाए। मुबारक है वो जो उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसको अपनी ढाल बनाता है। सुनिएगा, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय और उसकी 3 आयत है। तीसरी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज को देखने पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा, क्योंकि वो उसमें दाखिल होंगे। आप चर्च जा रहे हैं, वेरी गुड। कभी आपने ऐसा सोचा, कभी आपके साथ ऐसा हो, आप एक मकान की इंस्टॉलमेंट दें, आप अपनी पैसा, इनकम, अपनी सैलरी का पैसा आप इन्वेस्ट करें, पर आपको कोई उसका राज्य ना दे सके, आपके पास उसकी अथॉरिटी ना हो कि आप जाके उसमें घूमे फिरे, एक स्विच भी ऑन कर सके, कुंडी भी खोल सके, बाथरूम का टैप भी खोल सके, आपको फ्रीडम ना हो। कहने को तो वो आपका है, लेकिन आपको फ्रीडम ना मिले। ऐसा ही कुछ आज इस कलाम में आप समझिए, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आपके लिए कहा तो गया है, आपके लिए कहा तो गया है कि स्वर्ग का राज आप ही का है, पर मेरी बात का आज विश्वास करिएगा, जैसा कलाम में लिखा है, जब तक आप मन में दीन नहीं होंगे, स्वर्ग का राज में आप किसी तरीके से भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब तक आप मन में दीन नहीं होंगे, तब तक आपको उस स्वर्ग के राज की अथॉरिटी नहीं मिल पाएगी। कहने को तो आप चर्च जाते हैं, कहने को तो आप अपने देह की अपनी ऑफरिंग देते हैं, कहने को तो आप घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, कहने को तो आप पाकशा लेते हैं, कहने को तो आप सब काम अच्छा करते हैं, पर अफसोस की बात है कि आपके मन में अभी भी यीशु के जैसी दीनता नहीं है। तो मुझे कहने दीजिए और माफ करिएगा इस बात के लिए, क्योंकि ये आयत इसीलिए बता रही है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आप कहते तो है ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमारा घर है, ये चीज हमारी है, पर कैसा लगेगा इस बात को दुनिया में आप सोच करके देखिए कि आप गाड़ी खरीद के लाएं, पर आप गाड़ी के अंदर बैठ ना पाए, आप गाड़ी खरीद के लाएं और आप गाड़ी को चला ना पाए, आप घर में फ्रिज लाएं पर उसका ठंडा पानी ना पी पाए, आप घर में वॉशिंग मशीन लाएं और आप उसमें अपनी कपड़ों को ना धो पाए, आप घर में एसी लेकर के आए और आप एसी में ना बैठ पाए, आप सब अच्छे काम करें, लेकिन आप स्वर्ग के राज में दाखिल ना हो सके। आज भी आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, यीशु ने अपनी बाहें फैलाई है ताकि वो आपको भी उस जगह पर ले जा सके जहां पर वो है। उसने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और अगर ना होते तो मैं तुमको मना कर देता। मेरे अजीजों, मेरी आवाज को सुनने वालों, आज अपने मनों को तैयार करो नम्रता के, दीनता के साथ में, कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। सुनिएगा, एक किस्सा आपके साथ बांट रहा हूं। दीनता यीशु मसीह ने एक जगह दिखाई, और एक ही किस्सा बांटूंगा, बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, आपको मालूम है आपको कहां दीन होना है। सब्जी लेते समय दीन होना है, अपने रिक्शे वाले से दीन होना है, और दुनिया में चीजों के अंदर दीनता दिखानी है। सुनिएगा, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 2 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। वाह, लोग दोष लगा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, व्यभिचार में, व्यवस्था में मूसा ने कहा और आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करके, सो तुम इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। वो लोग यीशु मसीह के पास ले आए और कहने लगे, व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में, कि जब ऐसा कुछ केस आए तो उसे पत्थरों से मार दिया जाए। मालूम यीशु मसीह की दीनता देखिएगा वहां पर। और आगे लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उस स्त्री से पूछ रहे थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से निष्पाप जो है वो ही पहला पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा। ये किस्सा आपने सुना है, ये बातें आपने सुनी है, परंतु वो ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा,
उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप नहीं करना। मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको चुना है, आपसे यही चाहता है कि आप अपने मनों में दीन हो जाएं, आप अपने मनों में नम्र स्वभाव में हो जाएं। यदि किसी को किसी प्रकार आप दोष की हालत में पकड़ते हैं, तो एक बार अपने आप को भी देखिएगा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु मसीह ने सारा नाप दंड अलग अलग कर दिया, गेहूं को अलग और भूसी को अलग कर दिया। मैं समझता हूं उस औरत को यीशु मसीह ने अपनी दीनता से, अपनी नम्रता से, अपने प्रेम से बचा लिया, वरना वो लोग उसे पत्थर से तो मार ही रहे थे, और मारने के बाद यीशु मसीह को भी पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया और नम्रता और दीनता दिखाई। ऐसी दीनता, ऐसी नम्रता यीशु मसीह आपसे चाहता है। जब दुनिया के लोग दोष लगा रहे हों, तो आप अपनी सूझबूझ का सहारा लें और पूछें, खुदाबंद, क्या ये सही है या गलत है? मालूम है कि इसने गलत किया है, मालूम है कि इसने रंगे हाथ गलत किया है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसका फेवर ले रहा है। गलती किससे नहीं होती? नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध हो। आपने ये गलती नहीं करी तो आपने दूसरी कोई गलती करी है, दूसरी नहीं करी तो तीसरी कोई गलती करी है। मेरे अजीजों, आपको ये बात बताना चाहता हूं, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उसी का है। बपतिस्मा लेने के बाद जब आपने अंगीकार किया था कि पवित्र कलाम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सच्चा है, तो उसमें यह भी लिखा है कि तुम दोष ना लगाओ, और आप दोष लगाते हैं। पर आपसे कहना मांगता हूं, खुदाबंद के पहलू में आ जाओ और अपने स्वभाव को बदलिए। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत है। कुछ इस प्रकार लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दोबारा, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अर्थात दीन बनना है तो किसी व्यक्तिगत इंसान के सामने नहीं, पर खुदा के सामने दीन बनो। उसको हाजिर जानकर दीनता का स्वभाव आजमाओ, तो देखो वो खुदा आपको बढ़ाएगा। जब बढ़ती आने लगेगी तो समझ लीजिएगा कि आप उसके योग्य हो रहे हैं। जब बढ़ती आने लगेगी तो समझ लीजिएगा उसने आपको अपना बना लिया है। आसमान का खुदा आपसे प्यार करता है, और आज इसी बात को कहकर, बहुत छोटे से समय में आपसे कहकर के बात को खत्म करना मांगता हूं। जिस तरीके से आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा था बपतिस्मा लेते समय, उसी तरीके से वो अंगीकार अपना थामे रहिए, उसी में चलते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है। प्रभु चाहते हैं जितने लोग आज हमारे को आराधना में हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, इनको बरकत दीजिएगा। ये वो कलाम जो आपने सिखाया, बताया, सुनाया, आज आपके साथ, आपके लोगों में, आपकी हुजूरी में बांट दिया। प्रभु चाहते हैं सुनने वालों को मन दे ताकि समझ सके, बदलाव का हृदय दे ताकि बदल सके और तेरे लायक हो सके। खुदा हम सबको बरकत दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारे लिए प्रार्थना करती रहिएगा, ताकि हम यूं ही आपके साथ खिदमत खुदा की करते रहें और ये सुसमाचार इस माध्यम से भी तमाम दुनिया के कोने कोने तक फैलाते रहें। आपने अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया, जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि जब हम लोग वीडियोस डालें, तब जब हम लोग ये सरमन डालें, तो आपको मालूम हो जाए, कोई मिस आउट ना हो। और आप जरूर से किसी किसी को शेयर करिएगा। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कलाम बढ़ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। मे गॉड ब्लेस यू।